दिल्ली में आज से महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। नई योजनाओं को लेकर राजनीति भी जारी है। और दिल्ली के सीएम आतिशी ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी स्कीम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने लाभार्थियों से बातचीत भी की। इन दोनों योजनाओं के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहे हैं। योजना के मुताबिक महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और दोबारा सत्ता में वापसी के बाद 2100 रुपए हर महीने उनके खाते में देने का ऐलान किया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए लाभार्थियों को अपनी वोटर ID दिखानी होगी। दिल्ली के सभी पात्र महिला मतदाताओं को इसका लाभ मिलेगा। वहीं संजीवनी योजना के तहत दिल्ली के 60 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा। दिल्ली सरकार की दोनों योजनाओं को चुनावी स्टंट बताया जा रहा है। महिला वाली जो पेंशन स्कीम है 12 से 14 हजार करोड़ की पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा अगर आप आज के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हो? और इतने सालों से क्यों नहीं कर रहे थे? 10 साल से आप क्या कर रहे थे? और आपने पंजाब में भी महिलाओं को इसी प्रकार की राशि देने का वादा किया था। कितनी महिलाओं को दिया गया? और दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना की शुरुआत को अरविंद केजरीवाल ने बेहतर शुरुआत बताया है और इस मौके पर केजरीवाल ने विपक्ष पर पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली, पानी, महिलाओं का बस सफर, सड़कें, सीवर काफी काम किए। इन लोगों ने क्या काम किया? पूरे दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, गोलियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर। एक ही काम दिया था, वो भी नहीं किया। 7 MP इनके हैं, LG साहब इनके हैं, उसके करोड़ों अरबों रुपए इनके पास केंद्र सरकार के पास है। 4 सड़कें बना देते, थोड़ी सी दिल्ली के अंदर अस्पताल नहीं बना देते, कुछ तो कर देते बीजेपी वाले। इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब चुनाव में आए हैं और चुनाव में भी कभी चार्जशीट निकालते हैं, कभी मुझे गालियां देते हैं, कभी केवल और केवल गालियां 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 गालियां। इनका एक ही मैनिफेस्टो है, केजरीवाल को गालियां दी, केजरीवाल को आने वाले 5 साल में गालियां देंगे। मैं दिल्ली के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या गालियों से दिल्ली का विकास हो सकता है? आज मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, अपने काम गिना रहा हूं कि 5 साल में मैंने क्या काम किए। मैं ये गिना रहा हूं कि अगले 5 साल में क्या काम करूंगा। इनके पास ना CM का चेहरा है, इनके पास ना कोई टीम है, इनके पास ना कोई नैरेटिव है, ना दिल्ली के लिए कोई एजेंडा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आज बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया, जिसमें केजरीवाल की चार्जशीट से लेकर पिछले 10 साल में दिल्ली की हालत पर ध्यान खींचने की कोशिश की गई। बीजेपी ने सरकार की नई योजनाओं को झूठा वादा भी बता दिया। दिल्ली सरकार की नई योजनाओं के ऐलान के जवाब में आज बीजेपी ने आप सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल आयुष्मान योजना को दरकिनार कर दिल्ली के लोगों से झूठे वादे कर रहे हैं। बीजेपी ने इस मौके पर प्रदूषण, गंदगी और मोहल्ला क्लिनिक की खस्ता हालत का जिक्र किया और कहा कि दिल्ली के लोगों को भ्रमित करने के लिए उनसे झूठे वादे किए जा रहे हैं। वैसे मुझे गाना याद आ रहा है, कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। और ये केजरीवाल के वादे हैं, ये उतने ही फीके निकले जितने इनके थे। और केजरीवाल जी, आप जो बार बार कहते हो कि नंबर 1, किस चीज में नंबर 1? देश में सबसे महंगा पानी दिल्ली में नंबर 1, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली नंबर 1, देश के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मंत्री दिल्ली नंबर 1। और दिल्ली सरकार की नई योजनाओं को लेकर बजट पर भी बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। इस पर सीएम आतिशी ने पहले भी सफाई दी है। तो आज वो सम्मान राशि महिलाओं के खाते में आ रही होती। जब 2015 में हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली का बजट मात्र 30,000 करोड़ था। हमने ईमानदारी से सरकार चलाई और 75,000 करोड़ तक हम इस बजट को लेके गए हैं। क्योंकि हम ईमानदारी से सरकार चलाते हैं, इसलिए देश की इकलौती सरकार है जो घाटे में नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार जो ना फ्री बिजली देती है, ना फ्री पानी देती है, ना अच्छे स्कूल देती है, ना अच्छे अस्पताल देती है, ना फ्री बस यात्रा देती है, सारी सरकारें घाटे में चल रही हैं। मैं पूछना चाहती हूं माननीय केजरीवाल जी से कि क्या महिला सम्मान केवल आपके लिए एक चुनावी जुमला है? जब आपके घर पर मौजूद होने के समय पर ही आप ही के सचिव ने आप ही की पार्टी की महिला सांसद पर हाथ उठाया था, अभद्रता करी थी, तब महिला सम्मान की बात
आप भूल गए थे क्या? एक दशक तक यहाँ पर सत्ता भोगी, तब आपको बड़े बुजुर्गों की सुध लेने का समय नहीं मिला? तब तो आपने बड़े बुजुर्गों का कोई भी किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं ओटा। और वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र ने जानबूझकर दिल्ली की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड से बाहर रखा है। इस पर रक्षा मंत्रालय ने क्या सफाई दी है, आपको सुनवाते हैं। राजधानी में कर्तव्य पथ पर दिल्ली की झांकी इस बार नहीं होगी। इसे लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। ये किस किस्म की राजनीति है? इन लोगों को दिल्ली से और दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत क्यों है? रक्षा मंत्रालय ने केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया है। झांकी की चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होती है। इसके लिए एक रोटेशन प्रणाली है जिसमें हर 3 साल में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने की अनुमति मिलती है। दिल्ली को भी 2025 तक झांकी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन चयन समिति ने इसकी मंजूरी नहीं दी। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि मिजोरम और सिक्किम ने 2025 के लिए अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों को शामिल नहीं किया है। पंजाब के चयन का हवाला देते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया योग्यता और रचनात्मकता पर निर्भर है, न कि राजनीतिक संबंधों पर। और अब आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का डांसिंग अवतार। रिपोर्ट आप देखिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ऐसी तस्वीरें अब से पहले आपने नहीं देखी होगी। केजरीवाल बच्चों के साथ म्यूजिक की मस्ती पर झूमते दिखे। केजरीवाल के साथ झूमते हुए बच्चे दिल्ली के स्पेशल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्र हैं। दरअसल चाणक्यपुरी के सीबीटी सेंटर में छात्रों की ओर से लहर नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत छात्र पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक, आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट्स का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच छात्रों ने केजरीवाल से भी अपने साथ म्यूजिक पर डांस करने की अपील की। केजरीवाल ने छात्रों को निराश नहीं किया और फिर हाथ उठाकर शुरू हो गए। केजरीवाल के साथ डांस करने वाले छात्रों ने उनके साथ सेल्फी भी ली।